मैथ के 10 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, एक कस्बे की जनसंख्या 8500 है। यदि पहले वर्ष इसमें 20% वृद्धि हुई, दूसरे वर्ष इसमें 25% वृद्धि हुई, टोटल पॉपुलेशन निकालने का फॉर्मूला है प्रेजेंट पॉपुलेशन इनटू में 100 प्लस माइनस आर अपॉन 100। प्लस और माइनस का सिस्टम क्या है, अगर वृद्धि हो रही है, इंक्रीज हो रहा है तो प्लस आएगा, अगर यहीं पे एक डिक्रीज आता तो माइनस आ जाता। तो हमारे पास क्या हो रहा है, यहाँ पे प्लस हो रहा है, तो एक बारी 20 प्लस हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है 20%, और एक बारी इंक्रीज कितना हो रहा है, 25% इंक्रीज हो रहा है। तो फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देते हैं। प्रेजेंट की पॉपुलेशन कितनी है, 8500। पहले वर्ष वृद्धि हुई थी हमारी 20%, दूसरे वर्ष वृद्धि हुई थी 25%। तो R1 और R2 मान लिया। R1 हमारा हो गया 100 प्लस 20/100, R2 हो गया 100 प्लस 25/100। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करने के बाद हमारे पास आया है 8500। 100 प्लस 20/100 का क्या हो गया, 120/100। 100 प्लस 25/100 का क्या हो गया, 125/100। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। 2 जीरो से 2 जीरो उड़ा दो, 1 जीरो से 1 जीरो उड़ा दो। 2 5 10, 2 6 12, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 5 25। अब हमें क्या करना है, 85 की 6 की और 25 की मल्टीप्लाई कर दो। मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास आता है 12,750। ऑप्शन नंबर 2 हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट। 2 वर्षों में हमारी जो टोटल पॉपुलेशन होगी वो कितनी होगी, हमारे पास 12,750। वैल्यू हमें सारी दे रखी हैं, फॉर्मूला पता होना चाहिए, फॉर्मूले में वैल्यू को पुट कर दो, आंसर आपका आ जाएगा, बिल्कुल सिंपल सा है। इसी के साथ हमारा दूसरा क्वेश्चन है, 18,000 रुपये पर 2 वर्ष के 10% वार्षिक दर से चक्रवर्ती ब्याज साधारण ब्याज का अंतर क्या होगा। साधारण ब्याज निकालने का फॉर्मूला क्या है, सिंपल इंटरेस्ट निकालने का P मल्टीप्लाई R मल्टीप्लाई T अपॉन में 100। P क्या हो जाएंगे हमारे पास, पैसे, रुपए, R हो गया रेट ब्याज, T हो गया टाइम। तो इन्होंने रुपए कितने दे रखे हैं, 18,000, मल्टीप्लाई में रेट कितनी दे रखी है 10%, मल्टीप्लाई में टाइम कितना है 2 वर्ष, अपॉन में 100। 2 जीरो से 2 जीरो उड़ा दो। अब हमारे पास क्या है, 1800 मल्टीप्लाई 2, 1800 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तब क्या आ जाएगा हमारे पास 3600। अब सिंपल इंटरेस्ट हमारे पास आ गया है 3600। अब क्या निकालना हमें, चक्रवर्ती ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट। चक्रवर्ती ब्याज निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, पैसे ब्रैकेट में 1 प्लस R अपॉन 100, पावर क्या होगी T। T क्या है यहाँ पे, टाइम, R है रेट और P है पैसे। पैसे हमारे पास कितने देर के हैं, 18,000 रुपये। 1 प्लस R कितना है 10%, 10 अपॉन 100 आ गया। T क्या था, टाइम, टाइम को हम पावर के रूप में यूज़ करेंगे, तो टाइम था हमारे पास 2 वर्ष। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लो। 1 जीरो से 1 जीरो उड़ा दो, इसका एलसीएम ले लो। एलसीएम निकालने के बाद क्या आएगा हमारे पास, 11/10। होल स्क्वायर है, पूरे की होल स्क्वायर करेंगे तब क्या, 11 का स्क्वायर कितना होता है 121। 121 बटा में 100, 10 का स्क्वायर कितना आएगा 100। मल्टीप्लाई में हमारे पास क्या था 18,000। तो हमारे पास इसको सोल्व करने के बाद क्या आएगा, 18,000 गुना में 180 बटा में 100। 2 जीरो से 2 जीरो उड़ा दो। 180 की जब 121 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तब हमारे पास क्या आएगा 21,780। अब इन डिफरेंस निकालना है हमें, डिफरेंस बताना है। तो 180 को 21,780 को हम माइनस करेंगे पैसे से। अब हमें डिफरेंस निकालना है, तो डिफरेंस निकालने के लिए क्या आएगा, CI माइनस P। CI हमारे पास कितना आया था 21,780, पैसे है हमारे पास 18,000, कितना आ जाएगा हमारे पास 3,780। अब डिफरेंस बताना है हमें, कंपाउंड और सिंपल इंटरेस्ट दोनों के बीच का डिफरेंस बताना है। तो कितना आएगा हमारे पास, और जो हमारे पास साधारण ब्याज था वो कितना था 3,600। अब 3,780 में से 3,600 माइनस करेंगे तब हमारे पास आ जाएगा 180। तो 180 रुपये होता है डिफरेंस सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का। ऑप्शन नंबर 2 हमारे पास क्या आ जाएगा, करेक्ट आंसर। आपको सिंपल सा क्या करना है, इसमें कंपाउंड इंटरेस्ट का पता होना चाहिए फॉर्मूला, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला पता होना चाहिए। डिफरेंस निकालने के लिए इनको माइनस कर देंगे। पहले हम माइनस करेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट में से पैसे माइनस कर देंगे, फिर जो आएगा हमारे पास उसको हम माइनस करेंगे सिंपल इंटरेस्ट में। थर्ड क्वेश्चन है, 14,500 रुपये साधारण ब्याज पर 6 वर्ष में
21,460 रुपये हो जाते हैं। ब्याज की वार्षिक दर क्या होगी? तो टोटल अमाउंट ऑफ रुपीज़ कितनी है? 450 विद सिंपल इंटरेस्ट। तो टोटल अमाउंट कितनी हो जाएगी हमारे पास? 21,460। कितने रुपए की? 6 साल में 14,500 रुपये की। पहले सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे तो टोटल रुपए में से, टोटल पैसे में से माइनस कर देंगे पैसे को। तो टोटल रुपए हमारे पास है 21,460 माइनस कितना करना है? 14,500। तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 6,960 रुपये। ये क्या है हमारे पास? सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट हमारे पास आ गया 6,960। तो सिंपल इंटरेस्ट के साथ में हमें क्या बताना है? रेट बताना है। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या था हमारे पास? P × R × T अपॉन में 100। P की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 14,500 रुपये। मल्टीप्लाई में R हमें पता नहीं, R हमें निकालना है। टाइम हमारे पास है 6 साल। डिवाइड में कितना करना है? 100। सिंपल इंटरेस्ट हमारे पास क्या था? 6,960 रुपये। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो उड़ा दो। अब R निकालना है हमें, तो ये क्या करना है? जो मल्टीप्लाई में होता है वो उस साइड जाके डिवाइड में हो जाएगा, जो डिवाइड में होता है वो मल्टीप्लाई में हो जाता है। तो 145 गुना में 6 को उस साइड ले जाएंगे हम। R = 6,960 बटा में 145 गुना 6। तो R हमारे पास क्या है? 6,960 बटा में 145 गुना में 6। 6 से काट दो, 6 कम 6, 6 कम 6, 6 6 36, 0 आ जाएगा। अब 145 को काट दो, 29 क्या आएगा? सीधा 8 से डिवाइड हो जाएगा। आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास? 8%। जो रेट है हमारा, जो ब्याज है वो कितना आएगा? 8%। आपको सीधा क्या करना है? फॉर्मूला पता होना चाहिए सिंपल इंटरेस्ट का। टोटल अमाउंट में से 14,500 का माइनस किया तो हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट आ गया। आर की वैल्यू निकालनी थी तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला पुट करके, टाइम हमें दे रखा है, पैसे हमें दे रखे हैं, आर हमें निकालना था। ठीक है, तो आर हमारे पास कितना आ गया? 8%। क्वेश्चन नंबर 4 है, एक बस और एक कार की चालों का अनुपात 6:7 है। यदि कार 4 घंटे में 364 किलोमीटर की दूरी तय करे तो बस की चाल ज्ञात करनी है। स्पीड करनी है बस की। बस और कार का रेशियो कितना है? 6:7। जो कार है हमारी, कार वो 4 घंटे में 364 किलोमीटर का दूरी तय करती है। तो टाइम दे रखा है, डिस्टेंस दे रखा है। स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? स्पीड = डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो कार की स्पीड हम निकाल सकते हैं। डिस्टेंस है 364, टाइम कितना है हमारे पास? 4। 91 किलोमीटर पर हावर किसकी स्पीड आ जाएगी हमारे पास? कार की। लेकिन हमें निकालनी किसनी है? बस की। बस और कार की स्पीड हम मान लेते हैं 6x और 7x। हमें पता नहीं है, x की वैल्यू हमें निकालनी है। ठीक है, लेकिन जो हमारे पास कार है उसकी स्पीड कितनी थी? 91 आ गई थी। तो 7x = 91। x = 91 अपॉन 7। वैल्यू कितनी आ गई? 13। तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई है 13। x की वैल्यू है 13। अब 6x में अगर हम x की वैल्यू पुट कर दें तो हमारे पास किसकी स्पीड आ जाएगी? बस की। तो बस की स्पीड कितनी हो जाएगी हमारे पास? 6x की वैल्यू हमारे पास 13, बराबर में आ जाएगा 78। तो जो हमारे पास बस की स्पीड है वो कितनी हो जाएगी? 78 किलोमीटर पर हावर। आंसर क्या हो जाएगा हमारा? 78 किलोमीटर पर हावर। ये हमारी है बस की स्पीड। तो हमने क्या किया है? कार का टाइम दे रखा था, डिस्टेंस दे रखा था, स्पीड निकालनी थी। स्पीड का फॉर्मूला था हमारे पास डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब हमें नहीं पता कि उनने कितनी स्पीड तय की थी, तो हम 6 और 7 जो रेशियो है इनको x से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 6x और 7x। अब हमने क्या किया? कार की स्पीड निकाल ली। कार की स्पीड हमारे पास आई थी 91। जो 7x है वो 91 के बराबर हो गया। तो x की वैल्यू हम यहाँ से निकाल लेंगे। x की वैल्यू हमारी आई थी 13। अब 6x माना था हमने बस की स्पीड को। x की वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारे पास किसकी स्पीड आ जाएगी? बस की, जो कि हमारे पास आई थी 78 किलोमीटर पर हावर। अगर समझ में ना आया हो तो आप कमेंट में ज़रूर बता देना एक बारी। कहीं पे भी कोई डाउट रहे तो प्लीज़ आप कमेंट में ज़रूर बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो संख्याओं का अनुपात 3:5 है तथा इनका योगफल 240 है। संख्याओं का अंतर बताना है, डिफरेंस बताना है हमें दोनों संख्याओं का।
तो रेशियो बता रखा है दो संख्याओं का 3:5। अब हमें संख्या नहीं पता तो हम संख्या को क्या मान लेंगे 3x और 5x। ठीक है, तो हमें संख्या निकालनी है तो एक बारी हमने x मान ली तो 3x योग आया था हमारे योगफल कितना आया था 240। तो 3x प्लस में 5x बराबर में कितना हो जाएगा हमारे पास 240। x की वैल्यू हमें निकालनी है 3x प्लस 5x कितना हो जाएगा हमारे पास 8x बराबर में क्या हो जाएगा 240। x की वैल्यू हो जाएगी 240 बटा 8 30 आ गया हमारे पास। तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 30। तो x की वैल्यू पुट कर दो 3x प्लस में 5x बराबर क्या था हमारे पास 240। x की वैल्यू कितनी है हमारे पास 30 प्लस में 5x की वैल्यू कितनी है 30 बराबर में क्या आएगा 240। 3 3 9 90 प्लस 150 बराबर में 240। 90 और 150 कितने होते हैं 240। जो दो संख्याएं थी उनका योगफल हमारे पास कितना आ गया 240। अब उन दोनों संख्याओं के बीच का डिफरेंस पूछ रखा है हमसे, तो डिफरेंस बताना है हमें। तो 150 माइनस 90 कितना आ जाएगा 60। तो जो डिफरेंस आया है दो संख्याओं के बीच का वो है हमारे पास 60। ऑप्शन नंबर 1 हमारा ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी संख्या के 60% का 3/5 यदि 36 हो तो संख्या का मान बताना है, वैल्यू ऑफ नंबर बताना है। तो संख्या का मान हमें पता नहीं है तो संख्या हमें निकालनी है। तो संख्या को हम मान लेते हैं x। ठीक है, तो 3/5 60% का है, 60% का 100 हो गया, 60/100 गुना में क्या कर देंगे x। x क्या करनी है हमें निकालनी है, बराबर में क्या हो जाएगा हमारे पास 36। 1 0 से 1 0 उड़ा दो, क्या आ जाएगा हमारे पास 3 छिक्का 18/50 गुना में x बराबर क्या हो जाएगा 36। अब जो मल्टीप्लाई में है वो डिवाइड में चल जाएगा, जो डिवाइड में वो मल्टीप्लाई में चला जाएगा। तो क्या आ जाएगा हमारे पास x = 36/18 गुना में 50। जो मल्टीप्लाई में था वो डिवाइड में आ गया, जो डिवाइड में था वो मल्टीप्लाई में चला गया। तो 18 दूनी 36, 5 दूनी 100। आंसर क्या आ गया हमारे पास 100। जो x का मान है वो कितना हो जाएगा 100। वैल्यू ऑफ नंबर। समझ में ना आया हो तो कमेंट में बता देना। अगला क्वेश्चन है a तथा b मिलकर किसी काम को 15 दिन में समाप्त करते हैं जबकि b अकेला इसे 20 दिन में करता है। a अकेला इस काम को कितने दिन में करेगा। तो a प्लस b दोनों मिलकर काम करते हैं 15 दिन में, b अकेला उसी काम को करता है 20 दिन में। a का निकालना है, a का हमें मालूम नहीं है। a प्लस b एक साइड कर दो, b a प्लस b 15 दिन में कर रहे हैं, b अकेला 20 दिन में कर रहा है। दोनों का एलसीएम ले लो, एलसीएम आ जाएगा हमारे पास 60। अब 15 के में 60 कहाँ पे आता है 4 पे, और 20 में कितने पे आता है 3 पे। तो 4 और 3 आ गया हमारे पास। a का पूछ रखा है तो 4 में से 3 माइनस कर देंगे, हमारे पास आ जाएगा 1। अब इस 1 को क्या करना है हमें 60 के साथ डिवाइड करना है। आंसर क्या आ गया हमारे पास 60। तो जो a अकेला है वो उस काम को करने के लिए 60 दिन लेगा। सिंपल सा क्या किया है, a और b दे रखा था 15, b दे रखा था 20, दोनों का एलसीएम ले लेना है। फिर दोनों को एक एक करके जो एलसीएम आया है हमारा उससे डिवाइड कर देना है। डिवाइड के बाद जो हमारी संख्या आएगी उसमें से माइनस कर देना है। माइनस के बाद जो हमारे पास आएगा उसकी 1 के साथ फिर क्या करनी है एलसीएम के साथ डिवाइड कर देना है। संख्या हमारे पास आ जाएगी। तो 60 दिन 1 करने में लेगा उसी। लास्ट क्वेश्चन है हमारा 7:20 पर घड़ी की बड़ी सुई से छोटी सुई के बीच का अंश का कोण बताना है। बड़ी सुई और छोटी सुई के बीच का एंगल बताना है हमें। तो जो एंगल निकालने का फॉर्मूला है हमारे पास, मिनट को मल्टीप्लाई कर देना है हमें 11 से, और जो हावर हमारे पास घंटा है उसको मल्टीप्लाई कर देना है 60 से, डिवाइड में कर देना है हमें 2। फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दी। 20 हमारे पास मिनट है, 20 को हमने 11 से मल्टीप्लाई करनी है। माइनस में क्या करना है 7 हमारे पास घंटे हैं, घंटों को हमें मल्टीप्लाई करना है 60 से, 2 से डिवाइड कर देना है। 20 और 11 कितना हो जाएगा 220, माइनस में 7 6 के 42, 420/2। हमारे पास क्या आ जाएगा 200/2। 420 में से हम माइनस कर देंगे 220 को, हमारे पास आ जाएगा 200/2। एंगल कितना आ जाएगा हमारे पास 100 डिग्री। के लिए फॉर्मूला आपको बता दिया, फॉर्मूले में सीधा आपको वैल्यू पुट करनी है, आंसर आपका आ जाएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।